अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इफ़ फार्मूला को एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 एग्जांपल्स हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह के से है कि यहाँ पर मार्क्स लिखे हुए स्टूडेंट्स के, और कंडीशन ये है कि अगर मार्क्स जो हैं ग्रेटर दैन 50 हैं तो यहाँ पर पास लिखा होना चाहिए, और अगर लेस देन 50 है तो यहाँ पर फेल लिखा होना चाहिए, या फिर ये क्राइटेरिया जो है आपके कुछ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वल लिखेंगे और इफ़ लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लॉजिकल सिचुएशन देनी है कि हमें क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो यहाँ पर हम इस मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमें चाहिए कि अगर ये ग्रेटर देन 50 है, अगर ये ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पर पास लिखा होना चाहिए। तो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट को हम हमेशा डबल कोमास में इनक्लोज करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा पास, तो मैं कैपिटल पी लिख देता हूँ, डबल कोमास क्लोज किए। यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी कि ये वो वैल्यू है जो कि उस सूरत में आएगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि सेटिस्फाइड होगी। यानी कि अगर ये नंबर 50 से ग्रेटर हैं तो फिर यहाँ पर पास लिखा आएगा। जैसे हम कॉमा लिखेंगे तो हमें बताएगा कि अब आप वो वैल्यू लिखें जो कि अगर ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं होती तो उस सूरत में ये आएगा। तो यहाँ पर अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो क्योंकि हमारे पास 2 ही सिचुएशन है तो यहाँ पर फेल आ जाएगा। तो जो मल्टीपल सिचुएशन होती हैं वो नेस्टेड इफ में आती हैं, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 एग्जांपल तक रहेंगे कि अगर 2 सिचुएशन है, यहाँ पर अगर 50 से ग्रेटर है तो पास हो गया, और 50 से लेस है तो यहाँ पर फेल हो गया। हमने एंटर किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पास आ गया, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एंड तक जो 50 से ग्रेटर हैं उन पे पास है, और जो 50 से लेस देन है उन पे यहाँ पर फेल आ गया। इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि हमने ग्रेटर देन 50 किया था और ये 50 के बराबर है तो इसलिए भी यहाँ पर फेल लिखा आ रहा है। अब लेट्स से हम यहाँ पर एक ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी लगा देते हैं कि अगर इक्वल भी है तो भी हम पास को कंसिडर करते हैं, और उसके बाद हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं। तो अब आप देखें अब जो 50 होगा वो पास हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन में दे रही है कि अगर चाहे वो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 50 के तो वो पास कंसिडर किया जाएगा। तो ये थी फर्स्ट एग्जांपल। अब इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर अब हमने उसको थोड़ा सा हमने ऑपोजिट वे में लिया है कि जैसे लेस देन 50 होगा तो फेल है और ग्रेटर देन 50 होगा तो पास है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज किया है। तो इसको हम इफ़ टाइप करेंगे पहले, और उसके बाद इन मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम लेस देन लिखेंगे और हम यहाँ पर कर देते हैं 50। तो यानी कि लेस देन 50 होगा तो वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉमा लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर फेल लिख देंगे। तो हमने फेल लिखा क्योंकि ये वैल्यू ट्रू है, यानी कि वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी कि अगर लेस देन 50 है मार्क्स तो यहाँ पर फेल आ जाना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर ये ट्रू नहीं होती तो यहाँ पर पास आ जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डबल कोमा में पास लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो इस सूरत में भी हमारे पास सेम रिजल्ट आया, और इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो रिज़ल्ट है वो सेम है, बस जो कॉन्सेप्ट है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दोनों को यहाँ पर चेंज करने की कोशिश की है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल थोड़ी सी एडवांस है, उसमें कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, मैंने पहले से लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर माउस है तो माउस की जो प्राइस है वो फॉर एग्जाम्पल 400 है और कीबोर्ड की 800 है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली कि अगर यहाँ पर माउस है तो क्वांटिटी को माउस के प्राइस से मल्टीप्लाई करे, और अगर कीबोर्ड है तो वो कीबोर्ड के प्राइस से मल्टीप्लाई करे। तो इस तरह से हमने इसको कंडीशन देनी है। तो हम लिखेंगे इक्वल इफ़ और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे कि अगर ये वाला सेल जो है इक्वल है, इक्वल लिखा हमने, डबल कोमास के हम अंदर लिखेंगे माउस, इसके बाद दोबारा से डबल कोमास लगाएंगे, और अब हम क्योंकि टेक्स्ट को हमने डबल कोमास में लिखना होता है। अब वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ये माउस है तो फिर क्या होगा कि हम इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए आपने शिफ्ट के साथ 8 का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास ये वाला साइन आ जाएगा, और तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वांटिटी के साथ, यानी कि 400 के साथ। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बजाय मैनुअली भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से आप 400 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद हम कॉमा लिखेंगे जैसे ही, तो हमें आ जाएगा कि वैल्यू इफ़ फॉल्स, ये हाईलाइट हो गया है। यानी कि अब हमने वो वैल्यू लिखनी है कि अगर यहाँ पर माउस नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये हमें अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ पर माउस नहीं है तो यहाँ पर कीबोर्ड होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी यहाँ पर 2 जो क्राइटेरिया वही यूज़ किए हैं। इससे अगर बढ़ जाते हैं तो फिर उसमें हम नेस्टेड इफ़ को यूज़ करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा बार हम यहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक
कंडीशन दे दिया। उसके बाद अगर ये फॉल्स होती है यानी कि माउस नहीं है तो कीबोर्ड होगा, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि हम इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली अमाउंट से 800 से। तो ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, तो यहाँ पर आप देखें क्योंकि यहाँ पर माउस था, यहाँ पर इसने 3 को 400 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1200 आ गया। अब इसको हम एंड तक ड्रैग करते हैं, तो लेट्स सी कहाँ पर एरर आ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये ओके है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम जो कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस की थी, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, वही उसका एरर आया है। तो आप देखें यहाँ पर जब हम नीचे आते हैं तो ये वाले सेल नीचे मूव हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो हमने क्या करना है, इनको लॉक करना है। तो हम यहाँ पर आते हैं और उसके बाद एक हमारे पास था ये X2 सेल और दूसरा था X3, तो इनको लॉक करना है। तो यहाँ पर इनमें कर्सर रख के F4 फंक्शन की इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर भी F4 फंक्शन की इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी जो रेफरेंस है वो लॉक हो जाएगी और अब ये नीचे मूव नहीं करेगी। एंटर करते हैं, और अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर नहीं है एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस में, तो आप मेरी ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको यहाँ पर नीचे एंड तक ड्रैग कर लेंगे। तो आप देखें आप तमाम जो रिजल्ट्स हैं वो करेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो 400 की माउस और कीबोर्ड की प्राइस वाली जो सेल्स हैं वो फिक्स्ड कर दी हमने। तो यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशन आ गई। आप देखें फॉर एग्जांपल कीबोर्ड यहाँ पर 2 थे तो 2 × 800 यहाँ पर उसने 1600 दे दिया। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रेड कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम, जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं, तो इनको देखते हुए नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करके हम ग्रेड किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।